Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Rani, and today's video is completely based on probability in mathematical physics, right? तो आज के लेक्चर में मैं प्रोबेबिलिटी के 3 टॉपिक्स कवर अप करवाने की कंप्लीट कोशिश करूंगी, जिसमें से जो फर्स्ट होगा वो रैंडम वेरिएबल, सेकंड टॉपिक होगा वो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड थर्ड होगा वो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशंस। एवरी टॉपिक को पहले थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी कैसे है जो फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। आफ्टर दैट है हर एक टॉपिक पे एक एक या दो है क्वेश्चंस करने की कोशिश करूंगी, ठीक है? तो आप बने रहे अपने वीडियो के साथ एंड चलो चलते हैं। अब देखो फर्स्ट है ये जो वीडियो है लेक्चर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से है 3 टॉपिक है, एक ही लेक्चर्स में कंप्लीट करवाऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ये पॉइजन से आ जाता है, तो मैनी टाइम्स है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आ जाता है, और रैंडम फिर कई बार आ जाता है रैंडम से। उसके बाद है जो आई थिंक है एक ही कुछ टॉपिक रह गया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस पे, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस, वो कवर करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में वो वाला टॉपिक होगा एंड कंप्लीट अभी तक जितने भी जेस्ट में प्रोबेबिलिटी पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको कंप्लीट कवर करवाऊंगी, ठीक है? सो प्लीज़ आप है थोड़ा मोटिवेट किया करो, फीडबैक दिया करो, क्योंकि ऐसे मन भी नहीं करता वीडियो बनाने का जब आप देखते ही नहीं हो, क्योंकि आप देखते नहीं हो, ठीक है? मैंने बना दिया क्योंकि देखो जैसे मैंने अनाउंसमेंट किया था तो आई थिंक है बहुत ही बच्चों ने कमेंट किया था, ठीक है मैम अच्छा है, आप है क्रैश कोर्स बनाओ, ठीक है? हम देखेंगे। अब जब मैं बना रही हूँ तो आप देखते ही नहीं हो तो इसमें मोटिवेट कैसे आएगा, ठीक है? ऐसे से बनाने का मन भी नहीं करता। दूसरी बात है लॉकडाउन लग गया है, मेरी भी फैमिली, तो वहाँ से भी टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप मोटिवेट करो तो कैसे ना कैसे कोशिश करें टाइम निकालने की, बनाने की, ठीक है? तो आप प्लीज़ मोटिवेट करो, फीडबैक दो, कुछ तो कुछ दो, ठीक है? मैं कोशिश करूँगी थोड़े से ही दिनों में, थोड़ा टाइम लगेगा असाइनमेंट बनाने का, और उसको टेलीग्राम में डाला करूँगी, ठीक है? आप है उसको एक दिन देखना कंप्लीट, जितने भी क्वेश्चन आपसे सोल्व होते नहीं होते तो आप मुझे टेलीग्राम में बताना। अगले दिन है मैं यूट्यूब पे मीन्स यहाँ पे है कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है? सो तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करो, ठीक है? एंड दूसरी बात है कोविड-19 की सिचुएशन सब प्रेजेंटली बहुत ही डेंजरस जोन में है, ठीक है? आप बच के रहो, एक दूसरे को कोऑपरेट करो, जैसे भी होता है आपसे खाने में, पीने में, मेडिसिन में, जैसे भी होता है एक दूसरे को कोऑपरेट करो, ठीक है? हमने बचाना है अपने देश को इस महामारी से। ऐसा दिन नहीं आए थे कि कभी बीमारी की वजह से कभी छुट्टी हुई हो, लॉकडाउन लगा हो, ठीक है? तो आप प्लीज़ कोऑपरेट करो। अच्छा चलो आज क्वेश्चन करते हैं रैंडम वेरिएबल, ठीक है? रैंडम वेरिएबल हम इसमें सबसे पहले है मैं आपको बताऊंगी कैसे हम मीन वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? वो कैसे निकालते हैं। सिर्फ आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पता करना, जस्ट आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। एक दो मैं अगर एग्जाम्पल कराऊंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास है जो आज का टॉपिक है वो क्या है, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल है, इसमें हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। देखो यहाँ पे है मेरे पास है मीन पूछ लिया, क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है। अगर वो मीन वैल्यू पूछ ले, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछ ले या फिर एवरेज वैल्यू पूछ ले तो तीनों मतलब सेम है, ठीक है? मीन वैल्यू पूछ सकता है, एवरेज वैल्यू पूछ सकता है, और कैसे पूछ सकता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछ सकता है, राइट? तो कैसे निकालेंगे, कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं जब भी हम लिखते हैं, या फिर हम इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और है हमारे पास है इसको अगर मैं एक्सपेक्टेशंस की फॉर्म में लिखूं तो इसको EX भी लिख देते हैं, और इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है? हम कैसे निकालेंगे इसको, ऐसे निकालेंगे। देखो समेशन और XI एंड प्रोबेबिलिटी XI, ठीक है? हम इसको ऐसे करेंगे, जब भी हमें मीन वैल्यू निकालने आ जाए, पूछ लिया जाए तो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है? अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सेकंड है हमारे पास है वेरिएंस कैसे निकालते हैं, सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं। एंड थर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको कैसे निकालते हैं, देखो
सिग्मा विच इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट ले लो बस, दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं करना, ये आपको 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए बेसिकली, ठीक है। अगर आपको ये 3 फॉर्मूले याद है तो अब मैं क्वेश्चन करती हूँ, आपको कंप्लीट अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। सो डोंट वरी, आपकी हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करूँगी, तो आप चिंता मत करो। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसने दिया है इफ रैंडम वेरिएबल काउंट्स हेड, क्या काउंट करता है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो भी कहता है हमने सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करना है। रैंडम वेरिएबल है, उसमें क्या काउंट करना है, हेड को काउंट करना है। और बेसिकली कितने कॉइन को टॉस किया, 3 कॉइन को टॉस किया, ठीक है। हाँ, 3 कॉइन को टॉस किया और उसने बताना है फाइंड एवरेज वैल्यू, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इन तीनों को हम इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कॉइन है, 3 कॉइन है। तो आप देखो कॉइन कितने टोटल, 3 कॉइन है। तो यहाँ पे देखो इसने किस पे पूछी, रैंडम वेरिएबल हेड पे पूछी है कि कितने हेड आते हैं उस पे। अच्छा, अब यहाँ पे सैंपल स्पेस बना लो पहले, तीनों हेड, आ गए। अब है यहाँ पे 2 टाइम्स, हमारे पास आई थिंक यही बनेंगे सैंपल स्पेस 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, बन गए। अब यहाँ पे पहले आप एक टेबल बनाओ, ठीक है। टेबल में क्या लिखना आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखनी है आपको एक्स, यहाँ पे इवेंट, और यहाँ पे हम किसके कोरेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, राइट। अब देखो कैसे करना, किसकी पूछी उसने, रैंडम, क्या पूछा उसने, रैंडम वेरिएबल काउंट करने, किसको, ओनली हेड को काउंट करना, हमने टेल से कुछ भी नहीं लेना। अब देखो हो सकता है, क्या हो सकता है, मेरे पास मैं जो फर्स्ट जो केस ले रही एक्स विच इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हेड एक बार भी नहीं आया, उसने हेड को काउंट करना है ना। जब मैं एक्स 0 लेती हूँ तो दैट्स मीन्स एक टाइम भी, 3 टाइम्स मैंने टॉस किया कॉइन को, एक बार भी हेड नहीं आया, कंप्लीटली जो भी आया क्या आया, टेल आया। तो यहाँ पे ये बना, और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, 3 टाइम कॉइन को टॉस किया है, तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, 1/2, 1/2, 1/2 विच इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। 3 टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, 1/8। अब सेकंड केस है, हो सकता है एक बार आया हो क्या, हेड, तो एक बार ही हेड कितने बनते हैं, यहाँ पे सैंपल स्पेस देखो, ऐसे या फिर ऐसे, तो कितनी बार आया, कितने बने, 3। एक केस में कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/8। तो मैं इसके यहाँ पे देखो हेड के आने की ऐसे लिखूंगी, कितनी बार करना, 3 बार, तो मैं ऐसे ही करूंगी, तो यहाँ पे 1/8, आगे मैंने सेम ऐसे कर दिया, तो कितनी आएगी मेरे पास, 3/8 प्रोबेबिलिटी। ये मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आई थिंक 3 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ इस पे, ठीक है। अब है एक्स विच इज इक्वल टू 2, दैट्स मीन्स अब कितनी बार हेड आया, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे देखो राइट, तो इस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी सेम 3/8 आएगा, क्योंकि 3 सैंपल स्पेस यहाँ पे थे, 3 यहाँ पे थे। अब यहाँ पे कितना है, एक केस और रह सकता है, बन सकता है क्या, x विच इज इक्वल टू 3। सिर्फ हमने ये देखना है कि कितने केस बनते हैं हेड आने की, हेड एक भी ना आया हो, हेड है एक बार आया हो, हेड है 2 टाइम्स आया हो, या फिर तीनों टाइम्स, जैसे जब भी मैंने तीनों कॉइन्स को टॉस किया तीनों टाइम्स से क्या आया हो, हेड आया हो। तो यहाँ पे है मेरे पास ये आ गया, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई, 1/8 बन गई। अब मुझे क्या निकालना था, इसमें एवरेज वैल्यू निकालनी थी, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना। देखो कैसे करना है, अभी अभी बताया था मैंने कैसे निकालनी है, ऐसे निकालना था। यहाँ पे है मेरे को सम करना था xi एंड pxi का। अब xi क्या है, 0, इस 0 के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8। सम x कितने हैं, 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग
3/8 प्लस कितनी है यहाँ पे 2x की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8 प्लस x की वैल्यू कितनी है 3 एंड प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8। ये कैंसिल 3/8 6/8 3/8 तो कितना आ गया 6 6 12 अपॉन में 8 तो कितना आ गया 3/2। तो ये क्या आई मेरे पास मीन वैल्यू आई। ठीक है, अब है मैं इसका वेरिएंस कैसे निकालती हूँ। देखो वेरिएंस है कैसे निकालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू लाइक दैट। अब देखो मेरे पास है एवरेज है वो मैंने x निकाल दिया, इसका स्क्वायर कर दूंगी तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसको कैसे निकालना, एक्स स्क्वायर इसको मैं कैसे निकाल लूंगी, वेरिएंस निकाल लूँ मैं एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं यहाँ पे कैसे निकाल लूंगी, यहाँ पे होगा मेरे पास समेशन एक्स आई इसका स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, ऐसे निकाल लूंगी मैं इसका। तो यहाँ पे है, अब आप है इसका स्क्वायर करो। अब यहाँ पे देखो मैं इन्हीं को ले लेती, ये थी एक्स की वैल्यू जो मैंने फर्स्ट लिखी थी 0 मल्टीप्लाई बाई 1/8 1 का 3/8 प्लस इसका स्क्वायर किया 4 3/8 इसका स्क्वायर किया 9 1/8। तो यहाँ पे देखो ये 0 3/8 प्लस का 12/8 प्लस का 9/8 तो कितना आ गया 12 और ये 3 15 और 9 24 12 एंड 3 15 एंड 9 कितना आ गया 24 अपॉन में 8। तो यहाँ से है वो कितना आ गया मेरे पास 3 8 से कैंसिल होगा कंप्लीट, तो ये कितना आ गया मेरे पास 3। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई। तो अब आप है इसको जस्ट आप पुट करो फॉर्मूले में, तो यहाँ से कितनी आएगी मेरे पास 3 माइनस इसका स्क्वायर करना था, तो यहाँ पे कितना आएगा 9 अपॉन में 4 विच इज इक्वल टू 4 12 माइनस का 9 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4। तो वेरिएंस कितना निकला इसमें 3 अपॉन में 4। अब मैं क्या निकालती हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू सिग्मा एंड अंडर रूट ऑफ एक्स के एक्सपेक्टेशन माइनस का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स के। जस्ट आपको क्या करना है इसका है रूट ले लो, ये आ गया मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल के जो क्वेश्चन आते हैं हमको उनको इस टाइप से करना, जो भी पूछता है उसकी चॉइस देखना है, उसका सैंपल स्पेस देखना है कि वो कितनी बार आ सकता है, 1 बार आया 2 बार आया 3 टाइम्स आया या 1 बार भी नहीं आया। ठीक है, उस केस में हमने हर एक के कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या देखनी है प्रोबेबिलिटी देखनी है। ठीक है, फिर आपको एवरेज वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो इसी पे है, आई थिंक एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ आपको, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है एक क्वेश्चन और देखो इसी टॉपिक पे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है देयर आर 60 क्वेश्चन। एक एग्जाम है, उसमें एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं 60 क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा, करेक्ट जो आंसर है उसका 1 मार्क्स है, अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1/4 है वो मार्क्स है वो डिड्यूस होगा। ठीक है, अच्छा कितने स्टूडेंट हैं, टोटल है 1000 स्टूडेंट है एग्जाम में। अच्छा इसमें पूछा है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट वेयर सिंगल करेक्ट ऑप्शन विल बी देयर एंड द स्टूडेंट आर चूजन आंसर रैंडमली। ठीक है, तो यहाँ पे आप है सबसे पहले है सेम टेबल बनाओगे। अब यहाँ पे देखो चांस क्या हो सकते हैं, एक्स इवेंट क्या हो सकता है, या तो क्वेश्चन ठीक हो या फिर क्वेश्चन क्या हो गलत हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन थे, अब जो उसके जो चॉइस है वो क्या हो सकते हैं, या तो क्वेश्चन है ठीक हो सकता है या फिर क्वेश्चन क्या हो सकता है गलत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें इवेंट है वो नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट है वो देखो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है उसके कोरस्पॉन्डिंग। एक्स मीन्स मैंने इवेंट लिया, मीन्स क्वेश्चन है ठीक हो सकता है कि गलत हो सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन है मेरे पास है ठीक हुआ, एक्स विच इज इक्वल टू क्या हुआ 1 हुआ, मीन्स अगर क्वेश्चन ठीक है तो क्या होगा, मतलब कंप्लीट 1 मार्क्स मिलेगा। अब 1 इस केस में जो मेरे पास है जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके इक्वल होगी 1/4। अब यहाँ पे अगर मेरे पास है क्वेश्चन गलत हुआ तो उस सिचुएशंस में मेरा जो मार्क्स है वो कितना डिड्यूस होगा 1/4 है, मार्क्स है वो कट होंगे। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी मेरे पास वो कितनी होगी 3/4।
ठीक है। अब आप अगर आपको कंफ्यूज हो तो जो भी प्रोबेबिलिटी आती है उनका सभी का टोटल करके देखना, ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो 1/4 एंड 1/3 है, वो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालनी, एवरेज वैल्यू, तो यहाँ पे आप है निकालो 1/4 प्लस माइनस का 1/4 और यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई करो, 1/4 माइनस का 3/16। तो यहाँ पे है अगर आप है सोल्व करो तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 16, तो 4 माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, ये मेरे पास है आंसर आ गया। अब इसमें यहाँ पे कितने स्टूडेंट थे, स्टूडेंट है वो टोटल कितने थे, 1000 थे। ठीक है, और वहाँ पे क्वेश्चन कितने थे, 60 क्वेश्चन थे। तो आप है बस उन्हीं को करो, एक स्टूडेंट है, फॉर ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के कितनी एवरेज वैल्यू बनती है, 60 क्वेश्चन है, और एक की कितनी 16। तो यहाँ पे कितनी आ गई मेरे पास है 60/16। अब टोटल स्टूडेंट की निकाले, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1000, तो आप जस्ट आप मल्टीप्लाई करो 60/16। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसने क्या पूछा था, उसने यही पूछा था फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट की, जबकि स्टूडेंट कितने थे 1000 स्टूडेंट थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा था आई थिंक है। आप देखो नेक्स्ट टॉपिक करवाती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, उस क्वेश्चन टॉपिक को देखो कैसे करेंगे। जब भी देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो यहाँ पे हैं हम मेनली है 2 केसेस लेके चलते हैं, एक आता है सक्सेसिव का एंड सेकंड आता है फेलियर का। जब भी कोई भी कॉइन को टॉस करते हैं, अगर मान ले मेरी चॉइस क्या है, हेड है, तो हमारे पास हेड के सक्सेस होने की कितनी चॉइस है, 1/2 1/2। ठीक है, जब मैंने किया तो यहाँ पे या तो सक्सेस होगा या फिर कोई भी चीज़ है वो क्या होगी, फेलियर होगी। ठीक है, तो इस सिचुएशंस में देखो हमारे पास है क्या होगा, जब भी हमारे पास है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में, यहाँ पे आप लिखो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है, मैं मान लेती हूँ कितनी है, स्मॉल p, एंड जो मेरे पास है फेलियर होने की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे है वो उसको लिखो q। ठीक है, अब यहाँ पे है अगर मैं दोनों को करूँ, अगर मेरे पास है मान लेते हैं, अगर मैंने पास कितने किया, कितने टाइम्स किया, अगर मैं n टाइम्स एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो मेरे पास कितना होगा p प्लस का q, n टाइम्स है मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे पास जो कितना आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, ओवरऑल है जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आती है, 1 आती है। हम है इसको मेनली है वो कैसे करते हैं, NCR/PR Q⁻n -r। ठीक है, ये हमारे पास है सक्सेसिव की थी प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे क्या है फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर ऐसे ही हमारे पास अगर मान ले 3 इवेंट है, ठीक है, जैसे मान ले अगर मेरे पास है 2 टीम है, 2 टीम की चॉइस दे दिया कि किसकी टर्न है वो फर्स्ट होगी। अगर वो हेड मांगता है और हेड मांगने वाला जीत जाता तो मीन्स क्या होगा, उसका केस सक्सेस हो गए। अब 2 टीम थी तो हाफ प्रोबेबिलिटी होगी, हाफ है वो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी एंड हाफ जो प्रोबेबिलिटी है वो किसकी होगी, फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर हमारे पास है क्या हो 3 टीम हो तो वहाँ पे है जो मेरे पास है जो प्रोबेबिलिटी है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर मेरे पास है ऐसे ही अगर 3 आ जाती है तो उस सिचुएशंस में मैं कैसे करूँगी, यहाँ पे देखो मैंने मान लिया x1 जो p1 के इक्वल होगा, x2 है वो p2 के इक्वल होगा एंड x3 है वो p3 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे है देखो मेरे पास है इन तीनों के p1 p2 p3, अगर वो n टाइम से ट्रायल करता है तो कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी, 1 आएगी। यहाँ पे देखो अगर वो x1 विच इज इक्वल टू r किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या था NCR फैक्टोरियल x फैक्टोरियल एंड y फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू यहाँ पे x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा p1 r p2 x एंड p3 y। ठीक है, यहाँ पे जो समीशन होगा वो x प्लस का y विच इज इक्वल टू क्या आएगा n माइनस का r। आपको ये ध्यान रखना, अगर हमारे पास है 3 चॉइस हो, 3 ट्रायल हो, 3 टीम हो तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब इसी के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट है फॉर्मूले हैं वो देखो आपको कैसे करने हैं। सिंगल ट्रायल, अगर मेरे पास है एक ही ट्रायल है तो उस सिचुएशंस में क्या होगा, सिंगल ट्रायल है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है। तो इस सिचुएशंस में मेरे पास है x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी और इसके हैं जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी कितनी होगी हमारे पास है सिंगल ट्रायल में,
P होगा। ठीक है, अब अगर मेरे पास अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लूँ तो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? P आएगी। कब? जब एक ही ट्रायल किया मैंने। अगर मेरे पास है n ट्रायल है तो यहाँ पे फॉर n ट्रायल, तो n ट्रायल के लिए मैं क्या करूँगी? एवरेज वैल्यू निकाल लूँगी विच इज इक्वल टू NP। इसको मैंने क्या किया? इसे n से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ पे है मेरे पास है, अब यहाँ पे मेरे पास है वेरिएंस है, वो कैसे निकालेंगे? सेम जैसे पहले निकाला था, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे निकालती हूँ मैंने, अगर मुझे ये तो मैं निकाल लूँगी, इसका जस्ट मैंने स्क्वायर किया। अब यहाँ पे है, इसको मैं कैसे निकालती हूँ? देखो यहाँ पे कैसे होगा? समेशन एक्स आई इसका स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी, राइट, ये लिखा। अब यहाँ पे देखो क्या था? एवरेज एक्स की थी, जो प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी थी? P थी। अब एक्स स्क्वायर है तो इसकी कितनी होगी? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी P, और यहाँ पे है एक्स की वैल्यू कितनी है? मैंने n ट्रायल्स के लिए बोला, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? n, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी मेरे पास? n स्क्वायर P। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 लूँ तो उस केस में क्या आएगी? मेरे पास P आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप है इसको पुट करो, तो पुट करूँगी इस केस में, तो इस केस में अगर मैं पुट करूँगी तो मेरे पास है, जब मैंने क्या माना? n की वैल्यू 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 के लिए कितना आया? P, तो यहाँ पे आप है पुट करो 1 स्क्वायर P माइनस किसका? इसका स्क्वायर, P का स्क्वायर, तो यहाँ से P कॉमन आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 माइनस का P। ये बन गया मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन किस में? इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में। ठीक है, तो और ये क्या है? 1 माइनस P। एक्चुअली जो मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस होने की एंड फेलियर होने की, वो किसके इक्वल होती है? 1, एंड फेलियर होने की क्या निकलेगी? 1 माइनस का P, तो ये 1 माइनस P किसके इक्वल है? Q के, तो ये किसके इक्वल आ गया? P Q के। ठीक है, ये है किसमें? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, अगर हमारे पास वो बोल देता है फॉर n के लिए, तो फॉर n के लिए कितना होगा? n से आप क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशंस पूछता है तो क्या आएगा? सिग्मा अंडर रूट ऑफ n P Q। आपको ऐसे करना है। ठीक है, अब देखो इसी पे हमें 1-2 क्वेश्चन करवा देती हूँ। देखो 2 क्वेश्चन देखो आप कैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस पे, एंड आफ्टर दैट है वो करवाओगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कल का लेक्चर में कंप्लीट प्रोबेबिलिटी है वो फिनिश हो जाएगी विद क्वेश्चन जितने भी अभी तक जस्ट में आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, इफ यू रोल ए डाई, एक डाई है उसको रोल किया, कितने टाइम्स किया? 3 टाइम्स किया। ठीक है, सक्सेसफुली, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 6 ऑन द फेस ऑफ डाई। उसने क्या? एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम है, एक बार है वो 6 आना चाहिए, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम एक बार 6 आए, ज़्यादा कितनी बार हो सकता है? एटमोस्ट आ जाए, वहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आना चाहिए, कम चाहे कितने भी हों। एटलीस्ट और एटमोस्ट जहाँ पे भी आ जाए, आप दोनों पे प्लीज़ कंसंट्रेट किया करो, उसने आखिर पूछा क्या है। ठीक है, अब देखो जैसे है इसने क्या किया, कितनी थी? एक डाई था, उसको कितने टाइम्स टॉस किया? 3 टाइम्स है। तो डाई है उसके जो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 है। हर एक इवेंट की 6 के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, राइट। अब उसने पूछा एटलीस्ट, कम से कम एक बार 6 आना चाहिए। तो जो अगर मेरे पास एक बार 6 आ गया तो मैं क्या करूंगी? सक्सेस हो जाएगा वो मेरे पास केस। और जिस टाइम पे के 6 नहीं आते वो सारे के सारे कैसे होंगे? फेलियर होंगे। ठीक है, तो एक बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? P + Q विच इज इक्वल टू 1। सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। अब यहाँ से अगर मैं Q की निकालूंगी फेलियर होने की तो कितनी बच जाएगी? 5/6। तो फेलियर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 5/6। अब यहाँ पे आप है बाइनोमियल्स थ्योरम लगाओ। अब यहाँ पे देखो n है वो कितने थे? कोई जो डाई ली थी वो 3 टाइम्स थी, तो यहाँ पे 3CR, R पे क्या लेंगे? यहाँ पे NCR, तो यहाँ पे जो R होगा वो क्या होगा मेरे पास है 1। जैसे मीन्स फर्स्ट टाइम किया, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम किया तो मेरे पास है 1/6 इंटू 5/6
ऐसा आएगा। अब यहाँ पे ये 1 और ये 2, इसको देखो कैसे करना है। यहाँ पे देखो मैं दोबारा लिखती हूँ, जितने भी बोला उसने उसको ऊपर लिखना। फर्स्ट टाइम पे 1/, सक्सेस होने की कितनी थी 1/6, जो भी यहाँ है उसको पावर में लिखो सक्सेस की। 5/6 फेलियर की कितनी थी 5/6। अब यहाँ पे क्या है 3 है, तो इन दोनों का जो पावर का सम है वो भी क्या होना चाहिए 3। 1 आ चुका, 2 आएगा प्लस। अब जब मैं सेकंड टाइम करती हूँ तो कितना आएगा 1/6 2 5/6, टोटल कितना आना चाहिए 3 1 प्लस। जब मैं क्या करती हूँ 3 टाइम्स थर्ड टाइम करती हूँ तो कितना होगा 1/6, यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे 3 एंड 5/6 कुछ नहीं। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब आप इसको क्या करोगे सोल्व करोगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ वी टॉस 4 कॉइन, क्या टॉस किया 4 कॉइन को टॉस किया, simultaneously find the probability that the number of head is greater than by number of trials, कि जो नंबर ऑफ हेड आए ना वो नंबर ऑफ ट्रायल से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 एंड टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास है यहाँ पे 1/2, राइट। अब यहाँ पे हम जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो मुझे किस केस में निकालनी है, इसने बोला है कि जो नंबर ऑफ हेड आए वो ग्रेटर देन आना चाहिए नंबर ऑफ ट्रायल से। क्वाइन कितने हैं 4 क्वाइन है, तो मीन्स 2 अगर मैं मान लूँ 2 टाइम्स हेड आ गया 2 टाइम्स टेल आ गया। अब जो आना चाहिए हेड है वो ज़्यादा आना चाहिए टेल से, तो 2 तो वो इक्वल की प्रोबेबिलिटी है, मीन्स 2 टाइम है, हो सकता है वो इक्वल हेड आ जाए एंड 2 टाइम्स पे टेल आ जाए। अब ज़्यादा पूछना है तो यहाँ पे 3 एंड 4 के केस लेंगे, जिस केस में जो हेड आया है वो टेल से ज़्यादा आया, मीन्स यहाँ पे 3 हेड एंड 1 टेल, एंड जो फोर्थ केस में चारों के चारों है वो क्या आए हो हेड आए हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस केस में 4 क्वाइन कितने थे 4, कितनी टाइम्स थर्ड टाइम, प्रोबेबिलिटी 1/2, जो भी यहाँ पे लिखा यहाँ पे लिखो, टेल की सेम, ओवरऑल है 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो फोर्थ टाइम क्या आया हो, जब 4 आया इस टाइम पे क्या लिखूंगी 1/2, जो यहाँ पे हम पावर में लिखो 1/2, टोटल क्या होना चाहिए 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, तो जस्ट आपको क्या करना है ये सोल्व करना है। 1/2 4 आएगा तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, तभी तो 4 आएगा। उस केस में भी जो लास्ट वाले में वहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसको क्या माना जाएगा वो 1 माना जाएगा। क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, 4 + 0। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब करते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी पॉइजन रैंडम वेरिएबल। इसमें देखो आप है सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ पे भी है रैंडम है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू है वो जो भी कहेगा वो कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 अप टू सॉन ऑफ, राइट। अब हर एक के कोरस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है इस केस में है वो कैसे निकालते हैं हम, ध्यान से देखो, e⁻⁻ का लैम्डा x अपॉन में x फैक्टोरियल। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। मैं बताती हूँ लैम्डा क्या है और x क्या है, ये क्या है, ये है एक्सपोनेंशियल है, ये तो आपको पता है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं इस कौन से केस में, पॉइजन के केस में e⁻⁻ का लैम्डा x, यहाँ पे इसकी पावर ये थी, अब ये यहाँ पे बेस में आ गया, इसकी पावर में ये आ गया और ये वाला नीचे चला गया। इसका क्या करना है हमारे पास x फैक्टोरियल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे है जो हमारे पास है एवरेज ऑफ x होगा, उसी को मैं क्या लिख देती हूँ, वही क्या होता है हमारे पास है लैम्डा होता है, और उसी को क्या बोल देती हूँ मैं वेरिएंस बोल देती हूँ। ठीक है, जो हम एवरेज निकालते हैं वही हमारे पास किसके इक्वल होगा लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था लैम्डा अननोन था, एक्स है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्सपोनेंशियल वो हमें पता है। तो लैम्डा कैसे निकालने हैं, एवरेज निकालना है, वो किसके इक्वल होगा लैम्डा के, या फिर हम किसको कहेंगे, इसको वेरिएंस कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास या फिर अगर मैं लैम्डा निकाल लूँ तो लैम्डा है एवरेज एक्स है वो किसको इक्वल होगा लैम्डा, लैम्डा है वो किसके इक्वल होगा एन पी के, समझ गए, एन पी के। और यहाँ पे जो पी है वो प्रोबेबिलिटी होगी पर यूनिट अकरेंस होने की। ठीक है, तो ये हमने करना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूला आपको बस सिर्फ ये याद होना चाहिए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, लैम्डा कैसे निकालते हैं एन पी से,
प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी है, एक कंपनी सेल्स द ट्रैक्टर, एक कंपनी में है ट्रैक्टर है, वो सेल होते हैं विद डिफेक्ट 1 आउट ऑफ 1000, मतलब 1000 ट्रैक्टर में से एक में कुछ डिफेक्ट मिलता है, ठीक है, ये उसने गिवन दिया। अब उसने पूछा एक कंपनी परचेज, अब दूसरी जो कंपनी है वो परचेज करती है 500 ट्रैक्टर को परचेज करती है। अब उसमें बताना क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ट्रैक्टर्स आर डिफेक्ट। उसने कहा 5 ट्रैक्टर को उसने परचेज किया, 5 ट्रैक्टर में से 2 ट्रैक्टर के खराब होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, कितनी होगी, ठीक है। अब देखो जो भी वो पूछता है, जिसके लिए भी हम डिस्कस करते हैं उसको हम क्या मानते हैं, एन मानते हैं, जिसके लिए भी हम डिस्कस करते हैं उसको हम क्या मानते हैं, एन मानते हैं। अब यहाँ पे किसके लिए डिस्कस हो रहा, 500 ट्रैक्टर के लिए डिस्कस हो रहा कि उन ट्रैक्टर में से कितने डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, एक्स की वैल्यू क्या है 2 ट्रैक्टर है वो डिफेक्ट होने चाहिए, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी वो 2 होगी, और जो एन होगा वो कितना होगा 500, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना, तो इस क्वेश्चन में एन है वो 500 होगा एंड एक्स की वैल्यू है वो कितनी होगी हमारे पास 2 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, इसने जो फर्स्ट लाइन में दी थी वो क्या था, प्रोबेबिलिटी उसने ये बताई थी कि 1000 ट्रैक्टर में से एक ट्रैक्टर के डिफेक्ट होने के चांस होते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी तो है 1 कितने में से 1000 में से, तो लैम्डा है वो किसके इक्वल आता है, एन पी, तो यहाँ पे एन है वो कितना 500 डिवाइड में 1000, तो जो किसके इक्वल आ गया 1/2 1/2 आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 500 ट्रैक्टर में से 2 के खराब होने की, जो कि किसके इक्वल आएगी, फॉर्मूला लिख लो पहले, e⁻⁻ का लैम्डा x अपॉन में x फैक्टोरियल, जो कि किसके इक्वल होगा e⁻⁻ का लैम्डा है यहाँ पे कितना आ गया 1/2, और यहाँ पे 1/2 की पावर x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। अब आपको सिर्फ है ये क्या करना है, सोल्व करना है, नहीं तो अगर आंसर ऐसे आता है तो आप ऐसे लिख दो, नहीं तो कैसे कर सकते हैं 1/2, राइट, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2, अब यहाँ से कितना आएगा 1/4, और इसको अगर मैं नीचे लिखूंगी या ऐसे लिखो e⁻⁻ का 1/2, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/2 e⁻⁻⁻², ऐसे लिखोगे तो 1/2 ऐसे, ठीक है। आप है इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर आंसर है ये भी हो सकता है, ये भी, ठीक है, जो भी आता है आप उसको कंप्लीट सोल्व करके लिखो। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक एयरपोर्ट रिसीव ऑन एवरेज 4 एयरक्राफ्ट पर आवर्स, मीन्स 1 घंटे में एक एयरपोर्ट पे 4 एयरक्राफ्ट रिसीव होने की एवरेज है वहाँ पे, ठीक है। अब इसने पूछी है प्रोबेबिलिटी किसकी, नो एयरक्राफ्ट, कि कोई भी एयरक्राफ्ट ना उतरा हो लैंड इन 2 पार्टिकुलर आवर्स में, नो, तो मीन्स इसने पूछा नो एयरक्राफ्ट, तो यहाँ पे नो एयरक्राफ्ट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, और पार्टिकुलर जो उसने आवर्स बोला है 2 आवर्स में, इसने पूछा है कि 2 घंटे में एक भी एयरक्राफ्ट है वो एयरपोर्ट पे ना उतरा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। तो यहाँ पे है मेनली है एक्स की वैल्यू है वो 0 होगी, एक भी एयरक्राफ्ट नहीं उतरा, ठीक है। और इस केस में हमारे पास है एन की वैल्यू हमारे पास है वो कितनी होगी 2, किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं 2 घंटे में बताना है मुझे, एंड प्रोबेबिलिटी उसने पहले ही बता दिया फर्स्ट लाइन में, वो क्या बताया कि 4 एवरेज है, मीन्स 1 घंटे में 4 एयरक्राफ्ट के उतरने की, रिसीव होने की एयरपोर्ट पे, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है उसने, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी हमारे पास 4, तो यहाँ पे लैम्डा है वो किसके इक्वल होगी एन पी, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 8, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालो, कहाँ पे निकालनी है x = 0, e⁻⁻ का लैम्डा x अपॉन में x फैक्टोरियल, पुट करो फॉर्मूले में e⁻⁻ का लैम्डा 8 x की वैल्यू कितनी है 0, x फैक्टोरियल 0 फैक्टर, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है।
अब जो बाकी के क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कई बार ये वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल इजी टॉपिक है। एंड आफ्टर दैट है नेक्स्ट वीडियो में अभी तक जस्ट में जितने भी क्वेश्चन आए उन सभी को कंप्लीट कवर अप करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ बने रहे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को जितना ज़्यादा हो सके, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, एक दूसरे को बताओ, सपोर्ट करो, सब हर किसी को इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।